इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि नाउन होता क्या है। तो सबसे पहले समझ लो कि जो नाउन है, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन इज इक्वल टू नाम। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ याद रखनी है अपने माइंड में कि जब भी नाउन शब्द आ जाए तो एक चीज़ याद रख लो, किसी भी चीज़ का नाम ही होगा। नाम हो सकता है किसी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी एनिमल का, किसी चीज़ का, कोई क्वालिटी हो सकती है। तो अब बताओ मुझे, इन सब के अलावा यूनिवर्स में और बचता ही क्या है। यूनिवर्स में जिन भी चीज़ों का नाम है वो सभी नाउन है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं और उन सब का नाम है इज इक्वल टू नाउन। अब इतना तो मुझे पता चल गया कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का नाम नाउन है, लेकिन हमने इसको अच्छे से समझने के लिए इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पॉजेसिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन। एक एक करके समझते हैं। इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है। एक बार आपने इन सबको अच्छे से समझ लिया तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और ये ग्रामर का फाउंडेशन है, इसलिए आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन से, कॉमन शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमन जो बहुत सारे लोगों के लिए एक वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, एक जनरल नाम जो हमने सभी को दे रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मेल और फीमेल दो कैटेगरीज़ की बात करूँ तो जो मेल में आते हैं जैसे कि बॉयज़, तो अब सभी बॉयज़ के लिए, सभी लड़कों के लिए एक ही वर्ड यूज़ हो रहा है बॉयज़, लेकिन वहीं पे एक मैंने स्पेसिफिक नाम बोल दिया रोहन। तो रोहन एक स्पेसिफिक नाम हो गया, किसी एक पर्सन का नाम हो गया। क्या सभी लड़कों का नाम रोहन है? नहीं, लेकिन रोहन नाम के जितने भी मेल जेंडर्स हैं उन सबको हम बॉयज़ बोल सकते हैं। यस, तो ये बॉयज़ क्या है? बॉयज़ एक कॉमन नाम है, लेकिन जो रोहन है वो एक स्पेसिफिक नेम है, वो एक स्पेसिफिक नेम है। इसलिए हम स्पेसिफिक नेम को एक प्रॉपर नाउन बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। तो अच्छा, तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि कॉमन जनरल नाम है जो कि हम सबके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं रिवर की बात करूँ तो एक बहुत बड़ी सी जगह है, वहाँ पे पानी बह रहा है, तो ऐसी जगह को जब हम देखते हैं तो हम उसे जनरली रिवर बोल देते हैं। ठीक है, तो रिवर एक कॉमन नाम हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं कह दूँ गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये आप नोटिस करोगे कि अरे यार, ये तो एक स्पेसिफिक नेम है, इसलिए ये जो है प्रॉपर नाउन का टाइप है। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन शायद क्लियर होगा आपको। अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़, गर्ल्स, स्टेट्स, विलेज, सिटी, रिवर और टीचर। लेकिन वहीं पे अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूँ तो ये एक स्पेसिफिक नाम है, ये एक स्पेसिफिक नाम है। किसके लिए? फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, रोहन, मोहन, रिया, नेहा, राजस्थान और गंगा। एक इम्पॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है कि जब भी आप इस प्रॉपर नाउन को लिखोगे तो इसका जो पहला लेटर होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वो हमेशा कैपिटल में होगा। अब आ जाते हैं कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। तो कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, जो ये कॉन्क्रीट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसे आप देख सकते हो, सीन कर सकते हो, हर्ट कर सकते हो, सुन सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, और क्या बाकी रह गया, स्मेल कर सकते हो। मतलब आपको पता चल रहा है कि ये जो 5 सेंसेस होते हैं हमारे, 5 सेंसेस के द्वारा आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, एक्सपीरियंस्ड बाय 5 सेंसेस। ओके, और इसी का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसका अपोजिट है तो मतलब हम इसे 5 सेंसेस से द्वारा एक्सपीरियंस्ड नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉन्क्रीट नाउन अ नाउन दैट कैन बी सीन, टच्ड, हर्ड, टेस्ट और स्मेल। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसका अपोजिट है। अपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन अ नाउन दैट कैन नॉट बी टच्ड, हर्ड और टेस्ट, स्मेल और सीन। फॉर एग्जाम्पल कॉन्क्रीट नाउन आप उसे टच कर सकते हो, आप टेबल को टच कर सकते हो, आप टेबल को देख सकते हो, उस पर बैठ सकते हो, आप इसे टच मतलब इसे आप अपने सेंसेस द्वारा एक्सपीरियंस कर सकते हो। डॉग को भी एप्पल आप खा सकते हो, फ्लावर की जो स्मेल होती है वो उसे आप सूंघ सकते हो, परफ्यूम भी। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसे आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया की तरह समझ सकते हो, लेकिन आप उसे अपने 5 सेंसेस द्वारा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आप उसे देख नहीं सकते हो, आप उसे टच नहीं कर सकते, आप उसे सुन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल लव। लव एक कॉन्सेप्ट है जो हमारी एक फीलिंग है। आपने उसे लव को कभी देखा है क्या सामने से कि वो कैसा दिखता है? नहीं। हैट्रेड एक नफ़रत, नफ़रत को भी आपने देखा नहीं है पर आपको पता है कि हाँ ये चीज़ एक होती है। एंग्री, गुस्सा, ऑनेस्टी, स्मार्ट, फ्रीडम, ब्यूटी, these all are the things that cannot be touched, not heard, not taste, not smell or not seen, just feel it. Okay. अभी आ जाते हैं अपने काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल, काउंटेबल से ही आपको समझ में आ रहा है कोई ऐसी चीज़ जैसे आप काउंट कर सकते हो। बुक को आप काउंट कर सकते हो कि 1 बुक है, 2 बुक है, 3 बुक है, 4 बुक है। पेन्स को भी काउंट कर सकते हो, 3 पेन है, 4 पेन है। एप्पल को भी काउंट कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ जिसे आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 पैंट्स रखे हैं तो आप उसे भी काउंट कर सकते हो ना, 1 पैंट, 2 पैंट। जो भी चीज़ जो आप काउंट कर सकते हो ईजिली, जो आपको दिखाई दे रही हैं, वो सभी काउंटेबल नाउन्स में आ जाएंगे। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट को आप काउंट करके दिखाओ, तो क्या आप मुझे एक एक दाने को काउंट करके दिखा सकते हो? नहीं। तो वो किसका पार्ट हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंट इंडिविजुअली इज कॉल्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि वाटर, वाटर का आप एक एक मॉलिक्यूल काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। मिल्क भी आप काउंट नहीं कर सकते। राइस, शुगर, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, दीज आर थिंग्स विच इज़ अनकाउंटेबल। ओके, तो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन बहुत ही क्लियर है आपको। अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हो और अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। देन कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव से आपको समझ में आ रहा होगा कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ समथिंग, ठीक है। तो अ नाउन दैट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, फैमिली आप अपनी फैमिली, फैमिली किसको बोलते हैं? आप इंडिविजुअली, आप सिर्फ अकेले हॉस्टल में रह रहे हो, सिर्फ अकेले हो, तो आप उसे फैमिली तो नहीं बोल सकते। फैमिली जब बहुत सारे पीपल्स, जब आपके अपने आपके साथ हो तो उसे फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। हर्ड, हर्ड अ ग्रुप ऑफ काउस इज कॉल्ड हर्ड। क्लास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एज क्लास। टीम, प्लेयर्स की टीम। फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स और अ शिप। क्राउड, a group of peoples. Okay, so collective noun, a noun that names a group of people, animals or things is called as collective noun. And then compound noun, a noun made up of 2 or more words, जब 2 वर्ड्स को मिलाकर बनाया जाए। जैसे कि अब सन है और फ्लावर है, ये दोनों ही एक एक अलग अलग 2 नाउन हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों को मिला के जब एक वर्ड बनाया गया तो इसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे सनफ्लावर, टूथ प्लस पेस्ट, टूथपेस्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। सनलाइट, मूनलाइट और भी बहुत सारे एग्जांपल्स, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन पे आ जाते हैं। अ नाउन दैट नेम्स अ मटेरियल और अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, आयरन, वुड। इन सभी से जब आप कोई और चीज़ बनाओगे, जैसे गोल्ड का नेकलेस, ठीक है, गोल्ड का नेकलेस, तो क्या अब एक ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा? तो हम इसे कॉन्क्रीट नाउन बोल सकते हैं। कॉन्क्रीट नाउन भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा और एक कॉमन नाउन भी, क्योंकि जब भी आप कोई भी नेकलेस देखते हो तो आप सिर्फ कॉमनली उसको नेकलेस ही बोलते हो, है ना। सिल्वर, सिल्वर से जब कोई चीज़ बनाई जाएगी तो वो कॉन्क्रीट नाउन कह सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो सिल्वर है सब्सटेंस है और एक मटेरियल है, इसलिए हमने इसे मटेरियल नाउन बोला है। तो मटेरियल नाउन, अ नाउन दैट नेम्स अ मटेरियल और अ सब्सटेंस। पॉजेसिव नाउन, पॉजेसिव किसके लिए होते हो आप? जब कोई चीज़ आपकी होती है। अ नाउन दैट शोज ओनरशिप, पोजेशन और रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ पॉजेसिव नाउन। बेसिक रूल आपको याद रखने हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ जो एपिस्ट्रॉफी है वो एस के पहले लगती है। जैसे कि राम्स बुक, राम्स बुक, गर्ल्स ड्रेस, डॉग स्टाइल। यहाँ पे जो राम है वो इंडिविजुअली बात की जा रही है सिंगुलर के साथ, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं प्लूरल नाउन की बात करूँ
तो जो हमारा एपोस्ट्रॉफी है वो एस के बाद लगे। लेकिन कुछ इरेगुलर प्लूरल नाउन्स हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस के साथ अगर, जैसे कि मैंने पहले रूल्स में बताया कि सिंगुलर के साथ एपोस्ट्रॉफी एस के पहले और प्लूरल में एस के बाद। लेकिन यहाँ पे तो चिल्ड्रंस प्लूरल है, लेकिन हमने एपोस्ट्रॉफी है एस के पहले लगाया, तो ये आपको इरेगुलर प्लूरल के लिए याद रखना है। ठीक है, तो मेंस शूज़, मेंस भी क्या है, प्लूरल है, लेकिन हमने इसमें एपोस्ट्रॉफी एस से पहले लगाई है। तो जो इरेगुलर प्लूरल होंगे, इरेगुलर प्लूरल मतलब जो कि, जैसे कि आप देखो हमने बॉय लिखा, तो बॉयज़ का जो प्लूरल होता है वो बॉयज़ ही होता है। ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ पे एज लगाया है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूँ इन इरेगुलर प्लूरल की, तो चाइल्ड का बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो बॉय का बॉयज़ हुआ है, तो चाइल्ड का चाइल्ड्स होना चाहिए था, लेकिन चाइल्ड नहीं ना होकर ये चिल्ड्रन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चिल्ड्रन हो चुका है बिल्कुल ही चेंज वर्ड आ गया है, तो इसलिए हमने इसे बोला इरेगुलर प्लूरल। ठीक है, इरेगुलर प्लूरल, और इसके साथ जो एपोस्ट्रॉफी है वो एस के पहले आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन अच्छे से डिटेल में करेंगे। ओके।